झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे राज्य भर में हलचल है। लाहौर नगरी जमशेदपुर में भी चुनावी पारा जो है वो हाई है। चुनावी मुद्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस तो आमने सामने है ही, पर अब चुनावी सरगर्मी के बीच गड़े मुर्दे भी उखड़ रहे हैं। दरअसल यह पूरा माजरा कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार की ओर से उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास पर दिए गए बयान के बाद शुरू होता है। अजय कुमार रघुवर दास पर कई आरोप लगाते हैं, जिसके बाद बीजेपी इसका जवाब देती है। बीजेपी कहती है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अजय कुमार को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। अब बीजेपी और कांग्रेस इसी को लेकर आमने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर आरोप लगाए। 25 वर्षों में रघुवर दास पर जमशेदपुर पूर्वी की जनता का हाल बेहाल करने की बात कह दी। कांग्रेस ने रघुवर दास के कार्यकाल में कई कंपनियां बंद होने के साथ साथ कई कंपनियों के बंगाल शिफ्ट होने तक का जिक्र कर दिया। तो अब इसमें बीजेपी कैसे पीछे रहने वाली थी। बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर जबरदस्त पलटवार किया और अजय कुमार पर डीजीएम रहते हुए मजदूरों के शोषण का आरोप लगाया। साथ ही साथ भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए 70 आदिवासियों की जहरीली शराब कांड से मौत मामले में भी अजय कुमार पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। आज जमशेदपुर लाहौर नगरी में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता श्री रघुवर दास जी, जो झारखंड सरकार के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनके बारे में अनाप शनाप भ्रष्टाचार की कथित कहानियां कही गई। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हम इस सारे उनकी बातों को निंदा करते हैं और सारे बातों को बेबुनियाद कहते हुए हम खारिज करते हैं। ऐसे सांसद जनप्रतिनिधि बनने वाले अजय कुमार जी की हम निंदा करते हैं। उन्होंने आज अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को बुलाकर जो कार्य किया बहुत ही घृणित कार्य है। यदि उनको ऐसा ही लगता था, कांग्रेस पार्टी को ऐसे लगता है कि रघुवर दास जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में भ्रष्टाचार की है, तो उसका उनको जांच करानी चाहिए। और 5 साल बीत गए, 5 साल में उन्होंने कोई जांच नहीं कराई, इसलिए कि कोई मुद्दा था ही नहीं। ये पब्लिसिटी स्टंट बटोरने का एक माध्यम है। आप देखते हैं, पहले होम्योपैथिक डॉक्टर के जैसे पहले बीमारी को बढ़ाते हैं, इसके बाद कोशिश करते हैं कि उसको समाप्त करें। के उद्देश्य था कि किस तरह से एक तरफ एक परिवार है जिसने जमशेदपुर की आत्मा और अस्मिता के ऊपर पिछले 25 वर्षों से कुठाराघात किया, जिस परिवार ने पूरी तरह से जमशेदपुर को लूटकर अकूत संपत्ति इकट्ठी की और जिस तरह का तांडव परिवार ने पूरे ने किया वो पूरे शहर ने देखा। दुर्भाग्य 25 वर्षों के शासन के बाद भी जमशेदपुर को कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ वो कैंडिडेट हैं डॉक्टर अजय कुमार जी, जिन्होंने यहाँ पर अपने पुलिस प्रशासन में रहते हुए भी और बाद में भी इस शहर के विकास के लिए तमाम काम किए। यहाँ पर जिस तरह का गुंडा राज, माफिया राज था, उसको समाप्त करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि आज का चुनाव एक परिवार जिसने जमशेदपुर को कहीं ना कहीं बहुत पीछे पहुँचा दिया, जो जमशेदपुर बहुत आगे होना चाहिए था। आज जमशेदपुर लाहौर नगरी में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता श्री रघुवर दास जी, जो झारखंड सरकार के पूर्व में मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी आए थे और उन्होंने बिना सर पैर की कई बातें यहाँ कहकर गए। राजीव सिंह जी और जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष श्री मंजीत सिंह गिल जी, मैं आग्रह करता हूं अध्यक्ष जी से। साथ जमशेदपुर से हमारे सहयोगी लाला जुबी जुड़ी हुई हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। लाला जुबी, देखिए जमशेदपुर में भी चुनावी माहौल पूरी तरीके से गर्म है और इसी के बीच देखिए कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर भी दिख रहा है। और अब हम वार पलटवार को देखकर यह भी कह सकते हैं लाला जुबीन की गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। जिस तरीके से प्रेस वार्ता में पहले कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोलती है, उसके बाद फिर जो है बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया जाता है। कैसे देख रही हैं इस पूरे प्रेस वार्ता को? गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि रघुवर दास ने पूर्वी की जनता का हाल बेहाल कर दिया है, तो वहीं अजय कुमार पर भी कई आरोप लगे हैं कि उन्होंने मजदूरों का शोषण किया है। इसके अलावा जमशेदपुर में आदिवासियों की जहरीली शराब से मौतें हुई थी, उसमें भी अजय कुमार की तानाशाही सामने आई थी। बिल्कुल नवीन,
नवीन, जिस तरीके से देखा जा रहा है झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जो है पूरे राज्य भर में हलचल है, लेकिन वहीं पे बता दूं कि जमशेदपुर के जो यहाँ पे जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे चुनावी पारा जो वो हाई होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे देखा जा रहा है कि चुनावी मुद्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस, जिस तरीके से देखा गया कि पूर्णिमा और अजय कुमार जो है, पूर्णिमा के पीछे जो है रघुवर दास जो है वो आमने सामने हैं, और वहां पे देखा जा रहा है कि चुनावी सरगर्मी के बीच गड़े मुर्दे को ये दोनों जो है उखाड़ रहे हैं। दरअसल वहीं पे बता दो कि ये जो पूरा मामला है वो कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार के रघुवर दास पर दिए बयान के बाद शुरू होता है, जब अजय कुमार ने कहा था कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं, जहां पे देखा वो एक उड़ीसा के गवर्नर हैं, उसके बाद अगर ऐसा है तो वो पहले अपना चुनाव जो है गवर्नर पद है उसे छोड़ दे, और साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने लगातार अजय कुमार ने कई टिप्पणियां की, उसके बाद जो है यहाँ पर जो अब पूरा जो माजरा है बदलता हुआ दिख रहा है, जहां पे देखा जा रहा है आरोप प्रतिरोप शुरू हो गई है। जैसे ही अजय कुमार, देखिए ये समझना होगा लालू जुबीन कि अब हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं, तो ये जो गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं लालू जुबीन, और राजनीतिक बयानबाजियां जिस तरीके से तीखे अंदाज में हो रही है, चुनावों पर इसका कितना असर पड़ता हुआ आप देख रही हैं, जिस तरीके से जुबानी हमले हो रहे हैं और कई पुरानी चीजों का जिक्र किया जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी की ओर से, चुनावों पर इसका कितना असर होता हुआ आप देख रही हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नवीन, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो पुराने गड़े मुर्दे जो हैं वो उखाड़ने के बाद जो है जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब दोनों के पार्टी के लोग सब जो हैं आपस में भिड़ते हुए दिख रहे हैं, जहां पे देखा गया कि पिछले अब इस पे चुनाव का कितना असर पड़ेगा, काहे कि लगातार जिस तरीके से पहले कभी यहाँ पे देखा जा रहा कभी पल्ला कांग्रेस का बढ़ रहा है तो कभी देखा जा रहा है कि बीजेपी का, तो ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि आखिर इसका असर कितना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं, आमने सामने का, जहां पर 25 वर्षों का जो कार्यकाल जो था रघुवर दास जी का, यहाँ पे पूर्णिमा को पीछे छोड़ते हुए रघुवर दास पर जो है पूरा आरोप लगाया गया है, और वहीं पे दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि अजय कुमार पर जो है यहाँ पे बीजेपी के लोग जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने जब वो एसएसपी थे तब उन्होंने बहुत गलत काम किया, तो 25 वर्षों का जो है 25 वर्ष पुराने गड़े मुर्दे जो है वो फिर से खोले जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जनता इसे किस तरीके से देखती है, जनता आगे क्या किसे चुनती है, कांग्रेस को या बीजेपी को, वो तो जो आगामी 13 तारीख को जो चुनाव है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर जनता किसके तरफ जाती है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी 25 वर्षों का जो है गड़े मुर्दे को उखाड़ने की कोशिश जो है दोनों पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, और अब देखना होगा काहे कि लगातार ये जो प्रक्रिया जो है नवीन वो लगातार चलती रहेगी, हर कोई अपना आप को सही साबित करने की कोशिश में लगा हुआ रहेगा, और अब देखना होगा कि आगे और ऐसे कई आरोप प्रत्यारोप। ठीक है, तो जमशेदपुर में वार पलटवार का दौर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद लाला जुबीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तीखी बयानबाजी हो रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और राजनीतिक रूप से जो है दोनों पार्टियां हमलावर हैं एक दूसरे पर, गड़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं। देखना होगा चुनाव पर इसका कितना असर पड़ता है। मैं एसके मंडल, अध्यक्ष एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।